टेंस की मेन 3 टाइप होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब ये प्रेजेंट की भी अपनी 4 टाइप्स होती हैं, मज़ीद पास्ट की भी 4 और फ्यूचर की भी 4। इस तरीके से 12 टेंस बन जाते हैं जी। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना होता है कि अगर उर्दू में कोई फ़िक्रा आ जाता है तो आप लोगों को ये पहचान करनी होती है कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट में आता है या फ्यूचर में आता है जी। तो अगर आपने सबसे पहले उर्दू में अगर आपने जानना हो, पहचान करनी हो, तो सबसे पहले आप लोगों को ये लास्ट वर्ड देखना पड़ता है फ़िक्रे का जी। अगर वो ये इन तीनों में से कोई हर है तो फिर ये प्रेजेंट होगा, इनमें से है तो फिर पास्ट, अगर गा गी गे में से है तो फिर फ्यूचर होगा जी। अब आप लोगों को एक फ़िक्रा दिया जाता है, जैसे कि ये मैंने लिखा है जी, वो स्कूल जा चुका था। अब आप लोगों को ये स्टार्ट लास्ट में देखना है पहले कि ये था है, तो मतलब ये और ये वाली जो कैटेगरी है ये तो ख़त्म हो गई। तो आप लोगों को किस में देखना है, पास्ट वाले में देखना है, मतलब ये पास्ट का टेंस है। आगे जी, पास्ट के अंदर भी 4 टाइप्स हैं, फ्यूचर की भी और प्रेजेंट की भी 4 टाइप्स हैं। तो उनकी अपनी अलग अलग पहचान है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, इंडेफिनेट को हम सिंपल भी कहते हैं, उसकी है ता ती ते, इसका है रहा, इसका चुका, इसका रहा रही, और 7 वक्त होते हैं। चेक करो जी, ये जो कॉन्टीन्यूस है ना जी, ये भी कॉन्टीन्यूस है, इसको हम सिंपल कॉन्टीन्यूस कहते हैं। और ये है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो ये दोनों कॉन्टीन्यूस हैं। तो थोड़ा सा इनके अंदर फ़र्क होता है कि इनकी जो आखिरी फ़िक्रा होता है, आखिरी होता है मतलब सेकंड लास्ट होता है, वो रहा होता है, और इसमें भी रहा रही रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा वक्त आ जाता है जी। ठीक है, तो अब जी इसके अंदर भी चेक करो, ये याद करना है। फिर ये रहा रही आ रहा है, फिर चुका चुकी, ये सेम है जी। ठीक है जी, मतलब अगर आप लोगों ने ये 3 याद कर लिए, ये कॉन्टीन्यूस की, परफेक्ट की और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की अगर आप लोग याद कर लिए, तो आप लोगों को इन 3 की भी याद हो जाएंगी और इन 3 के भी याद हो जाएंगे जी। ठीक है जी, तो मतलब आप लोगों को ये पहले याद करने हैं, गा गी गे इसका आता है, और इसका अलिफ छोटी ये बड़ी आता है, और इसका जी ता ती ते आता है जी। अब जी हमने मिसाल दी है कि वो स्कूल जा चुका था। ये आपने देखना है था है, लास्ट में था है, तो मतलब ये पास्ट के अंदर से आता है। फिर आप लोगों ने इससे पहले एक वर्ड देखना है, चुका। तो चुका किस में आता है जी, परफेक्ट वाले टेंस में। तो ये कौन सा बना, पास्ट परफेक्ट। अब इस तरीके से अगर ये देखो जी आप, वो सुबह से स्कूल जा रहा होगा, ये हो गा है, तो गा मतलब ये फ्यूचर का है जी। ठीक है, ये दोनों ख़त्म हो गए जी, तो फ्यूचर का ये टेंस होना चाहिए कोई। अब फ्यूचर के नेक्स्ट 4 टाइप्स हैं, तो उन 4 में से किसकी होगी जी। तो इसको देखने के लिए हमने ना, ये लास्ट जो फ़िक्रा है, लास्ट जो लफ्ज़ लिखा हो, इससे इधर जाना है जी, पीछे जाना है जी। तो ये क्या है, रहा। अब जी रहा, रहा में तो 2 हो सकते हैं, मतलब ये या तो कॉन्टीन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस हो सकता है, या परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो सकता है जी। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर हमने मालूम करना है कि इन दोनों में से कौन सा है। तो फिर इसके लिए हमें ये इसकी इस और इधर जाओ जी, वक्त लिखा हुआ है जी, सुबह, मतलब ये वक्त है जी। ठीक है जी, तो इससे मुराद ये फ्यूचर का है, कॉन्टीन्यूअस वाला है, और कॉन्टीन्यूअस में वो वाला है जिसके अंदर वक्त आता है। तो मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं जी। ठीक है, और ये कौन सा है जी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है जी, मैं ये इनके नाम मैंने नहीं लिखे जी, क्योंकि मैंने ये पहले नाम लिख लिए। इसका मतलब ये जो पहली वाली लाइन है, ये शो कर इंडेफिनेट को, ये कॉन्टीन्यूअस को, ये परफेक्ट को, और ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को। ठीक है, तो आप लोगों ने पहचान इस तरीके से इनकी याद करनी है।